नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित और आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे जो आरबीआई ने रीस्ट्रक्चरिंग किया है लोन्स को लेकर। जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने चेंज करी है अभी अगस्त के महीने में, तो हम उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि इकनॉमी जो है वो इफ़ेक्ट हुई है लॉकडाउन की वजह से। जॉब्स और बिजनेसेस जो थे वो अभी भी सही ट्रैक पर नहीं आए हैं और आरबीआई ने मॉरेटोरियम लोन्स पर जो दिया था वो ख़त्म करने की बात कही है। दोस्तों, आरबीआई ने जो लोन था कोविड-19 की वजह से वो 31 अगस्त 2020 को ख़त्म होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मोरेटोरियम के केस में जो है वो इंडिविजुअल पर बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो वेव्ड ऑफ नहीं होता मोरेटोरियम के केस में, बल्कि वो कलेक्टेड होना शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको मोरेटोरियम के बारे में आइडिया नहीं है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर मोरेटोरियम पर बनी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, प्लीज़ नोट कि जो ये 6 मंथ का मोरेटोरियम था ये 31 अगस्त 2020 को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद लोगों को अपनी रेगुलर ईएमआईज़ पे करनी होगी। इसी के चलते जो देश के लोग हैं और जिनको फाइनेंशियल स्टेटस जिनका इफ़ेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, उनके लिए आरबीआई ने जो है लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम अनाउंस करी है। तो लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले बेसिक्स जान लेते हैं कि लोन रीस्ट्रक्चरिंग जो आरबीआई ने किया है एमएसएमईज़ के लिए और पर्सनल लोगों के लिए, वो क्या है। तो उसमें सबसे पहले आता है न्यू पॉलिसी डिसीजंस बाय आरबीआई। दोस्तों, जैसे कि को मैं बताऊं कि आरबीआई ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स चेंज नहीं किए हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों की, तो उसमें इन्फ्लेशन हाइक हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट जो है वो सेम रखे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आरबीआई ने गोल्ड लोन टू वैल्यू रेशो में चेंज किया है। जो पहले 75% था उसको 90% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 1 लाख रुपए के गोल्ड पर 75,000 रुपये मिला करता था लोन, तो अब वो 1 लाख रुपए के गोल्ड पर 90,000 तक का लोन मिल सकता है। ये अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आरबीआई का लोगों के फेवर में, अगर हम बात करें तो। दोस्तों, अगर हम बात करें रीस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मोरेटोरियम में क्या होता था कि आपको अपनी ईएमआईज़ पे नहीं करनी होती थी और जो उन मंथ्स का इंटरेस्ट है वो आपके लोन अमाउंट में बैंक ऐड कर देता था बाद में, जैसे ही वो मोरेटोरियम ख़त्म होता था। ये 6 महीने का मोरेटोरियम था कोविड-19 की वजह से, जो कस्टमर्स को जिससे रिलीफ मिले। तो इस केस में, मोरेटोरियम के केस में क्या था, अगर कोई पर्सन कैपेबल था ईएमआई को पे करने के लिए, तो उसने भी जाकर मोरेटोरियम का ऑफ़र अवेल किया। लेकिन न्यू लोन रीस्ट्रक्चर स्कीम की अगर हम बात करें तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो हम जानते हैं ज़रा कि लोन रीस्ट्रक्चर जो स्कीम है इसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोन अमाउंट की, तो जो इस ऑफ़र को अवेल करेगा वो क्या करवा सकता है, अपने इंटरेस्ट अमाउंट को अपने प्रिंसिपल में ऐड करवा सकता है। या दूसरा है, अगर वो ईएमआई नहीं पे कर सकता, हायर अमाउंट की ईएमआई अगर उसकी बनती है, तो वो क्या करवा सकता है, अपने टेन्योर को इंक्रीज़ करा सकता है, अपनी ईएमआई को कम करा सकता है। तीसरा क्या है कि इसमें मोरेटोरियम भी शायद बैंक प्रोवाइड करा दें। लेकिन दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन केस ऑफ लोन रीस्ट्रक्चर स्कीम, जो खाली इफ़ेक्टेड पर्सन्स हैं वो ही इस लोन को अवेल कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इस पर्टिकुलर रीस्ट्रक्चरिंग लोन के स्कीम को एलिजिबल हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें, तो सबसे पहले आता है सैलरी पे कट। अगर किसी सैलरीड पर्सन की सैलरी में कट ऑफ हुआ है तो वो जाकर इस स्कीम को अवेल कर सकता है अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिखा के। दूसरा जो है, अगर किसी की जॉब गई है और वो इस समय अर्निंग मोड में नहीं है और वो बेरोज़गार है, तो वो बैंक में जाके बात कर सकता है कि मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ अपनी इतनी ईएमआईज़ देने के लिए। दोस्तों, एक और चीज़ देखने वाली है कि जो लोग अपनी ईएमआईज़ जिन्होंने पहले पे करी है मोरेटोरियम के केस में भी या लॉकडाउन के केसेस में भी, तो वो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर जो कमांड है या जो चार्ज है वो बैंक्स ले रहा है। आरबीआई ने बैंक को चार्ज दिया है कि आप देखिए कौन जेन्युइनली इफेक्टेड पर्सन है और उसी को ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का ऑफ़र दीजिए। अगर हम बात करें एज ऑफ 1 मार्च 2020, तो कस्टमर्स जिनका लोन ओवरड्यू था 30 दिन से कम का, और वो अब रेगुलरली अपनी ईएमआईज़ पे कर रहे थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं और वो अपनी ईएमआईज़ पे नहीं कर रहे हैं,
तो वो भी इस ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं। दोस्तों आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो बैंक स्टाफ होगा वो इस लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को अवेल नहीं कर सकता। अगर हम बात करें कब तक हम ये अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों लोन रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है आप 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है और आपके डॉक्यूमेंट्स वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं अपने लोन की पेमेंट करने में, डेफिनेटली आप इस लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ़र को अवेल कर सकते हैं और बैंक जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हर तरह के लोन आते हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे वो लैप हो यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो हर तरह के लोन्स इसमें एलिजिबल है। दोस्तों ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो एमएसएमई लोन्स में भी एलिजिबल है। तो वो कंपनीज़ जो हैं एमएसएमई की कंपनीज़ हो गई और फर्म्स हो गई, वो 31 मार्च 2021 तक एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें सबके लिए, एमएसएमई के लिए, कंपनीज़ के लिए, तो जो मैक्सिमम लोन अमाउंट लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिया जा सकता है वो है 25 करोड़ रुपए। दोस्तों ये हमने थोड़ा सा बेसिक जाना कि आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज किया है और लोगों फाइनेंशियली इफेक्टेड लोगों के लिए जो ऑफ़र निकाला है, तो उन्होंने लोन रीस्ट्रक्चरिंग का ऑफ़र निकाला है जो बैंक डिसाइड करेगा किसको देना है और जेन्युइन केसेस को ही देना है, कोई बेसिकली इसका स्कीम का मिसयूज़ ना करे। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको नियर बाय आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं और अगर उनको किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं अपने लोन की ईएमआईज़ देने में, क्योंकि आप जानते हो जैसे 31 अगस्त 2020 को मोरेटोरियम ख़त्म हो रहा है, वो जाकर बैंक्स बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं और जो भी एलिजिबल है उसको ये डेफिनेटली इसका मौका मिलेगा कि वो इस लोन को अवेल कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाकी आप बने रहिए मेरे चैनल पे, आपको मैं लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।